नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम इकाई 10 यानी इकाई 10 लेके उपस्थित हूँ। इसमें इकाई 10 में पढ़ेंगे बिंदु, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, तलखंड, चक्र, किरण, ये चक्र नहीं वक्र है, वक्र तथा कोण की संकल्पना, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग बिंदु के बारे में, सबसे पहले बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिंदु क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बिंदु क्या होता है। प्रशिक्षु यानी जो भी पढ़ने वाले हैं से एक कागज पर पेंसिल की एक बारीकी नोक को लगवाकर अथवा बारीकी पिन या सुई अथवा सुई की नोक को हल्के से चुभाकर चिन्ह बनाए। यानी कहने का मतलब है एक डॉट बनाए, एक ऐसे ही क्या करें, एक डॉट बना दें, एक ऐसे डॉट बनाएं। तो इस तरह का क्या हो जाए, बिंदु बन जाता है। अच्छा, बिंदु की देखिए, बिंदु की एक परिभाषा होती है कि बिंदु की न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न लंबाई होती है। ये बिंदु कहलाती है। ठीक है। जैसे देखिए, दिया हुआ है कि दिया हुआ है ए, बिंदु ए दिया है, बिंदु ए दिया हुआ है। देखिए, बिंदु ए दिया हुआ है और यहाँ पे बिंदु बी भी दिया हुआ है। ठीक, ये क्या है, बिंदु बनाया गया है, उनके उदाहरण हैं। इस तरह से हम बिंदु बनाते हैं। जब भी हमको बिंदु बनाना होता है, इस तरह से बिंदु बनाते हैं। इसकी ना मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है। ठीक, इसी तरह से आगे देखते हैं कि आगे क्या है। जैसे देखिए, बिंदु यानी ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये बिंदु से ही निर्माण हुआ है। ये भी बिंदु भी है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है। ये घन जो है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है। ठीक है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी क्या है, बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है। ठीक है, इसमें भी देखिए कि यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है बना हुआ है, यहाँ भी बिंदु बना हुआ है। जहाँ जहाँ कोण है, यहाँ भी बिंदु बना हुआ है, यहाँ भी बिंदु बना हुआ है, यहाँ भी बना है बिंदु, यहाँ, यहाँ। इनके नाम भी दे सकते हैं। ये सब क्या है, बिंदु की सहायता से बनाए गए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, बिंदु की सहायता से बनाए। जैसे घन है, ये इसको हम घन कहते हैं, ये घनाभ है। ये सब बिंदु की सहायता से ही बनाए गए हैं। इनका नाम दे दिया जाता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको ए, इसको बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ई लिख सकते हैं, इसको एफ लिख सकते हैं, इसको जी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 8 बिंदु होते हैं। इसमें भी वही काम है, इसको हम कर सकते हैं। आइए दूसरे फिगरों को देखते हैं किस तरह से। जैसे शंकु है, इस तरह से शंकु होता है। ये भी शंकु क्या है, यहाँ से एक बिंदु बनाया गया होता है, यहाँ से एक बिंदु बनाया गया होता है। यहाँ से इसको एक बिंदु यहाँ भी होता है। आइए अब हम रेखाखंड के बारे में पढ़ते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। इसके बारे में देखें कि रेखाखंड क्या होता है। आइए रेखाखंड के बारे में पढ़ते हैं। तो रेखाखंड, आप देख रहे हैं कि रेखाखंड किस तरह से फिगर भी बनाया गया है। रेखाखंड वो एक दूरी होती है किसी भी, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए ये है, ये किरण है या कोई लाइन है, ऐसे इसको हम जब भी किसी पार्ट में बांटते हैं, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पार्ट में बांटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेखाखंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। ये अलग एक रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, जैसे ए है, और इधर भी ये लाइन है, बी है। इसी को हम बीच से कहीं से कट कर दिए हैं। देखिए,
इसी से हमने बीच से कट किया है, ये वाला एक्स और वाई बीच से कट किया है, तो ये क्या होगा, हमारा रेखाखंड हो गया है। तो रेखाखंड को हम ऐसी तरह से दर्शाते हैं, जैसे एक्स और वाई यहाँ पे हम इस तरह से लगा देंगे तो ये हो जाएगा रेखाखंड। यानी एक्स वाई के ऊपर एक लाइन खींच देंगे जिस पे एरो न बना हो, ठीक है, तो वो रेखाखंड को दर्शाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए रेखाखंड के बारे में कुछ पढ़ा जाए। जैसे दिया हुआ है दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। यह अनंत तक नहीं बढ़ती है, यानी यह अनंत तक नहीं बढ़ती है, मीन्स ये बीच में कटा हुआ होता है। जैसे हम लोग रस्सी का टुकड़ा काटते हैं, वो क्या होता है, रेखाखंड का ही भाग कहलाएगा। ठीक, यानी यह अनंत तक नहीं गया होता, इसकी कुछ सीमा होती है, कुछ ही हद तक गया होता है, ये क्या होता है, रेखाखंड। उम्मीद कर रहे हैं कि रेखाखंड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्लास अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिए। आइए अब हम पढ़ेंगे तलखंड क्या होता है। तलखंड को देखते हैं, तलखंड किस तरह से होता है। आइए देखिए, तलखंड देखिए, तलखंड समतल का लिखा हुआ है, तल या तलखंड समतल का नाम 3 या 3 से अधिक संरेख बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे निम्नांकित चित्र में दिए गए समतल का नाम एक्स वाई जेड लिखिए या ए बी सी डी लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड और हमने यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। तो जैसे आप देखिए ये तलखंड है, ठीक है, ये एक, फिर से पढ़ते हैं, एक समतल है। ठीक है, ये एक समतल बनाया गया है, एक समतल बनाया गया है। ठीक, एक समतल ऐसे बना दीजिए आप। 3 या 3 से अधिक संरेख बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए अब अगर 2 बिंदु बनाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए 2 बिंदु है, तो इसमें कोई भी समतल नहीं बन रहा है, इसको मिलाएंगे तो। लेकिन यहीं पे 3 बिंदु हम दे दें, 3 बिंदु बना दें, तो देखिए एक मिलाएंगे तो एक समतल, ये रेखा बन गई, समतल बिंदु बन गया, समतल हो गया। ठीक है, ये समतल हो गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ देखिए, इसको जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। जब इसको हम मिलाएंगे तो ये समतल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, समतल है हमारा। 3 या 3 से अधिक बिंदु होने चाहिए, 4 भी हो सकता है, 2 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 4 लेके कर सकते हैं, तो देखिए 4 लेके करेंगे तो ये हमारा समतल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समतल हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं तल या तलखंड को भी समझ गए होंगे आप। आइए दूसरे में देखते हैं, दूसरे टॉपिक को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उसी तरह से कुछ उदाहरण दिया गया है। इसमें उदाहरण में देखिए, ये गोला है, गोला, इसमें भी देखिए तलखंड है। देखिए ये देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर एक चतुर्भुज, यहाँ भी क्या है, तलखंड है। इसको मिलाएंगे तो आप तलखंड हो जाएगा। इसको जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा, तलखंड हो जाएगा। जैसे इसको आप मिलाएंगे तलखंड होगा। देखिए, ठीक, ये तलखंड है, 4 भुजाओं से बना हुआ है, 4 बिंदुओं से मिला हुआ है। ठीक, वैसे ही एक यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, नीचे वाला भी देखिए आप, यहाँ भी है। यहाँ जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका भी आप नाम कुछ दे दीजिए, एक्स वाई पी क्यू आर एस दे दीजिए। पी की कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस नाम दे दीजिए। और देखिए ये क्या है, एक तलखंड हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक तलखंड है, ये तलखंड है। ऐसे से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, ये तलखंड है। आइए अब निष्कर्ष निकालें कि निष्कर्ष इस तरह से क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया है कि निष्कर्ष 2 बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं जाती हैं, 2 बिंदुओं से असंख्य समतल बनते हैं। यहाँ देखिए 2 बिंदुओं से असंख्य, एक पंखे को बना के दिखाया गया है, 2 बिंदुओं से असंख्य समतल जाते हैं। आप उपरोक्त क्रियाकलाप के हाथ के पंखों द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें हत्थे यानी क्रीज ए बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे
बी दिया हुआ है, ठीक। कि चार तरफ कर रहा है कि चार तरफ पंखे को घुमाकर पंखे विभिन्न स्थितियों में अलग अलग समतल प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ से जैसे से घुमाएंगे तो आप एक समतल ये प्राप्त कर रहा है, एक समतल ये है, देखिए एक समतल ये है, दूसरा समतल यहाँ से फिर निकल रहा है, ऐसे अलग अलग इस दिशा में जाएगा, स्थिति में जाएगा तो एक समतल प्राप्त करेगा। यानी दो बिंदुओं से भी समतल बनाया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। आइए दूसरा चीज देखें। यहाँ भी दिया हुआ है कि दो बिंदुओं से होकर अनेक तल खींचे जा सकते हैं। दो बिंदुओं से अनेक तल खींचे जा सकते हैं। दो बिंदुओं से क्या अनेक तल खींचे जा सकते हैं। जैसे दीवार, जैसे दीवार क्या है, दीवार। यहाँ देखिए तीन बिंदु से केवल एक ही तल खींचा जा सकता है। तीन बिंदु से केवल कितने, एक ही तल। जैसे देखिए ये तीन बिंदु हो गया, ये तीन बिंदु है, और तीन बिंदु से केवल एक ही तल खींचा जाएगा। देखिए एक ही तल बन रहा है, ठीक है, केवल एक ही तल बनेगा। यहाँ देखिए कि ये कागज के लिखा हुआ है कि कागज के तल पर एक बिंदु, ये तल है, ठीक है, ये तल है, तल पर एक बिंदु लेने को कहें। बिंदु से जाने वाली विभिन्न रेखाएं खिंचवाएं, जैसे कि निम्नांकित चित्र में दिया गया है। आप चित्र को देखिए और फिर पढ़ते हैं चित्र देख के, यानी चित्र को देख के फिर पढ़ते हैं कि किस तरह से ये बनाया गया है। देखिए ये कागज के तल पर एक बिंदु लेने को कहें, बिंदु से जाने वाली विभिन्न रेखाएं खिंचवाएं, जैसे कि विभिन्न, यहाँ पे देखिए कि ये दिया हुआ है, एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है और विभिन्न रेखाएं इधर इधर खींची गई। देखिए इधर खींची गई, इधर खींची गई हैं, ठीक है, ये खींचा गया है, इधर खींचा गया है, ये सब खींचा गया है, देखिए इधर खींचा गया है, विभिन्न खिंचवाइए, तो एक बिंदु से लेके खींचा गया है। आइए इसको और अच्छे से देखते हैं। यानी इसको डिफाइन किया जाए तो इसका परिभाषा निकलेगा कि समतल में दिए गए बिंदु से जाने वाली रेखाओं की संख्या असंख्य है। यानी समतल में एक बिंदु से सभी रेखाएं क्या है, कागज के तल पर स्थित है। यानी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं जा सकती हैं, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। ऐसे ऐसे देखिए असंख्य रेखाएं जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं जा सकती हैं, बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं एक बिंदु से, ठीक है। देखिए बहुत सारी रेखाएं जाएंगी, इधर से इधर से इधर से बहुत सारी रेखाएं जाएंगी, ठीक। आइए दूसरा फिगर देखा जाए। जैसे दूसरे फिगर में देखिए लिखा हुआ है, दूसरे फिगर में, फिगर को देखिए, देखने के बाद पढ़िए। हम तल में दिए गए दो बिंदु, एक यक्ष है, यहाँ पे एक क्या है, एक यक्ष है और एक बिंदु यहाँ पे वाई है। दिए गए एक तल केवल एक रेखा खींचे जा सकती हैं। यानी दो बिंदुओं से होकर केवल रेखाओं की खींचा जाए तो एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो पूर्णतः उसी तल में होते हैं जिससे दो बिंदुएं क्या है, दो बिंदु स्थित होती है। जैसे देखिए दो बिंदु है एक्स और वाई, यहाँ पे देखिए अलग से बना के दिखा रहे हैं, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली केवल एक ही रेखा है जो मिला सकती है। जैसे एक बिंदुओं से अनंत रेखाएं खींची जा सकती थी, उस तरह से दो बिंदुओं से नहीं हो सकता। देखिए यहाँ से एक्स से केवल एक ही रेखा जाके यहाँ पे क्या हुई, मिली हुई है, ठीक, असंख्य रेखाएं नहीं मिलेंगी। आइए दूसरे पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, कह रहा है कि ये देखिए ये सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं। ये भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाया गया है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक दूसरे को दिखाया गया है। जैसे इस तरह की रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं कहेंगे। ये सब प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं, क्या है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं।
और ये इस तरह की रेखा को जब दिखाया जाता है, देखिए ये एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जब नहीं करती हैं तो ये क्या कहलाएंगी? परस्पर प्रतिच्छेद न करने वाली रेखाएं, ये जिसे समांतर कहते हैं। परस्पर प्रतिच्छेद न करने वाली रेखाएं हैं और ये परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं। इस चैप्टर में हम यही सब समझेंगे। आइए फिर आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ कहीं भी नहीं समझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आइए देखते हैं अगला वाला, यानी आगे को हमको क्या पढ़ना है। आगे हमको क्या पढ़ना है, सॉरी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर होती हैं। वो एक ही तल में स्थित दो रेखाएं, यहाँ पे देखिए, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था ऊपर कि एक ही तल में है, तो देखिए ये प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे की दो रेखाएं, और ये क्या है, ये समांतर जा रही हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो हमने देखा है फिगर, उसी से रिलेट करके ये बताएगा, उसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक, आइए अब दूसरा देखा जाए, वक्र पढ़ते हैं हम लोग। वक्र क्या होता है? ठीक है, वक्र में हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए दैनिक जीवन में हम आसपास, कहा गया है कि दैनिक जीवन में अपने आसपास अनेक आकार की वस्तुएं को देखते हैं। ये वस्तुएं आकार, वक्रों या रेखाओं से मिलकर बने हैं होते हैं। आइए कि हम नीचे दिए गए कुछ वस्तुओं की आकृति को देखें और सोचें। ठीक है, आइए कुछ फिगर को देखा जाए और उसके आधार पे बताया जाएगा कि यह क्या है। ठीक है, यह क्या है। जैसे यहाँ दिया है, देखिए ये देखिए घनाभ है। ठीक है, ये घनाभ है। इस तरह के फिगर को हम घनाभ कहेंगे। और ये क्या है? ये समतल से बना हुआ है। ठीक है, समतल से बना हुआ है। इसमें चार समतल है। ठीक है, इसमें देखिए समतल 6 समतल होंगे। एक इधर है, एक पीछे है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक साइड में, एक इधर साइड में, 6 समतल है। ये गोला है, देखिए ये गोला है। ये वक्र से बना हुआ है। किससे? वक्र से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वक्र से। ये वक्राकार है, वक्र। ठीक है, वक्र से बना हुआ है। ये बॉक्स है, देखिए ये बॉक्स है। ये भी किसे? ये भी समतल से ही बना है। ये भी समतल से ही बना है। यहाँ देखिए ये क्या है? ये समतल से नहीं बना है। उसे उल्टा करेंगे तो यही समतल मिलेगा आपको, और वो भी वक्राकार है। देखिए वक्राकार है। ये क्या है? शंकु है। ये शंकु है, ये बेलन है। यहाँ पे भी आपको समतल देखने को मिलेगा, यहाँ भी समतल मिलेगा, यहाँ भी समतल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वक्राकार है, इधर वक्राकार है। आप समतल नहीं देख सकते इधर। और ये देख रहे हैं जो आपको, ये क्या है? पत्थर का टुकड़ा है। ये क्या है? पत्थर का टुकड़ा है। देखिए यहाँ भी पत्थर के टुकड़े में भी, यहाँ भी क्या है? यहाँ भी वक्राकार है। क्या है? वक्राकार है यहाँ पे भी। आइए इसी से रिलेटेड कुछ और बातें को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है चित्र में घनाभ बॉक्स की आकृति को देखने से ज्ञात होता है। यानी यहाँ पे चित्र में घनाभ तथा बॉक्स को देखने की आकृति को देखने से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक के 6 पृष्ठ हैं जिन्हें फलक कहते हैं। प्रत्येक फलक के 4 कोने होते हैं जिन्हें शीर्ष कहते हैं। यानी ये जो सामने वाला आपको दिखाई देगा, ये क्या है? फलक है, और ये कॉर्नर है। ये क्या है? कॉर्नर है। एक फलक से 4 कॉर्नर दिखेंगे। ठीक है, आप सामने से देखेंगे तो ये 4 कॉर्नर दिखाई देंगे। ठीक है, ये 4 कॉर्नर दिखाई देंगे आप दिखेंगे तो। ठीक है, इस तरह के फलक को देखेंगे तो आप 4 कॉर्नर दिखाई देगा। ठीक, इस तरह के फलक को देखेंगे तो आप 4 कॉर्नर दिखाई देगा। तो देखिए
कि गोले की आकृति को देखते हैं। अब गोले में देखा जाए, गोले में देखिए, गोले की आकृति को देखिए, इसमें कोई स्पष्ट फलक नहीं है, अतः इनके तल वक्र हैं। इसे वक्र तल या वक्र पृष्ठ कहते हैं। अच्छा, ये गोला है, ऊपर हमने बता दिया था कि ऊपर ऐसे इस टाइप का जो दिया था, सॉरी, ऊपर जब इस टाइप का दिया था तो उसमें हमने फलक, इस टाइप का जो दिया था उसमें हमने फलक बताया था। और यहाँ पे देखिए ये गोला है, एक गोला, ठीक है, एक गोला, गोला जो हाथ में लेते हैं गोला, ठीक है, या छर्रा जिसे बोलते हैं, उस टाइप का एक बड़ा सा, उसी का बड़ा आकार जो साइकिल में लगता है छर्रा, उसी का बड़ा आकार। इसमें कोई कोई क्या नहीं होता, समतल नहीं होता, यानी कोई फलक नहीं होता। चारों तरफ क्या होता है, कर्व होता है। चारों तरफ क्या होता है, कर्व होता है। कहीं पे आप कुछ नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो तुरंत सड़क के गिर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर फलक नहीं है। ठीक, आइए इस तरह से कुछ और देखते हैं। यहाँ बेलन और शंकु के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। बेलन और शंकु, ये हमारा बेलन है, ये बेलन है, और ये शंकु है, और ये हमारा देखिए पत्थर का टुकड़ा है। बेलन शंकु में कोई सीधा किनारा नहीं है। बेलन और शंकु का आधार वृत्ताकार है। यह तल सपाट सा समतल है। बेलन के सिरे तथा शंकु के आधार के तलों को छोड़कर शेष तल वक्र हैं। पत्थर के टुकड़े का ऊपर वाला भाग क्या है, वक्र है। ये देखिए पत्थर का टुकड़े का ऊपर वाला भाग वक्र है। यहाँ फिर से देखिए, बेलन में कोई सीधा किनारा नहीं है। कोई सीधा किनारा है बेलन में, नहीं है। यहाँ भी कह रहा है, और शंकु में भी कोई सीधा किनारा नहीं है, सीधा नहीं, ये सीधा नहीं है, देखिए सीधा नहीं है, सीधा नहीं है। कह रहा है वृत्ताकार, वृत्ताकार यह तल सपाट या समतल है। वृत्ताकार या तल या सपाट या समतल है। देखिए यहाँ पे सपाट या समतल है यहाँ पे। ठीक, इसके सिरे शंकु के आधार के तलों को छोड़कर शेष भाग, यानी इसके आधार को छोड़कर शेष भाग क्या है, वक्र तल है। ये भी सब वक्र हैं, यही क्या होगा, समतल होगा, बाकी सब वक्र हैं। आइए दूसरे को देखा जाए। ठीक, किरण के बारे में देखा जाए। किरण होता क्या है, किरण के बारे में देखा जाए। किरण, आइए रेखा देखा जाए, किरण देखा जाए। किरण, किरण ये रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। यानी रेखा, पहले तो रेखा जान लिया जाए, तो रेखा यानी लाइन, ये क्या होता है, लाइन होता है, यानी रेखा होता है। रेखा साफ से लिख दें अच्छे से। ठीक, ये रेखा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दोनों तरफ जब एरो लगा होगा तो ये क्या होगा, रेखा हो जाएगा। रेखा मीन्स इसे हम इधर भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और इधर भी चाहे तो हम क्या सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी का कटा हुआ भाग, एक सिरा कटा हुआ रहेगा, यानी एक सिरा इधर कटा हुआ रहेगा, और एक सिरे से हम बढ़ा सकते हैं केवल, वही क्या होता है, किरण होता है। जैसे यहाँ देखिए फिगर में कि एक सिरा क्या है, एक सिरा बढ़ा हुआ रहेगा आपका, एक सिरा, जैसे ये देखिए ये रेखा कहलाएगा। ये हम जो एरो खींच रहे हैं ना, ये किरण कहलाएगा। किरण हमेशा एक दिशा में चलती है। ठीक है, किरण क्या है, एक दिशा में चलेगी। और किरण को जब भी लिखना होता है तो हम इस तरह से लिख देते हैं किरण को। जैसे देखिए यहाँ पे ए और बी ऐसे करके हम ऊपर से एरो लगा देते हैं। ये हमको दिखाता है कि किरण की बात की जा रही है। ठीक है, यानी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। यानी देखिए एक अंत बिंदु है, ये अंत बिंदु है, और इसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे हम बढ़ा सकते हैं। एक अंत बिंदु होता है और बाकी उधर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण की देखिए, कोण क्या है, तो देखिए कोण तथा किरण, कोण और तथा किरण, इसमें देखिए एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से
किरणों के मध्य एक कोण बनता है। यानी देखिए यहाँ पे एक ही बिंदु से निकला हुआ है, ये कहाँ एक ही बिंदु से निकला हुआ है, ठीक है, एक ही बिंदु से ये किरण का ये या ठीक है किरण निकला हुआ है एक ही बिंदु से, ठीक है। देखिए किरण यानी एक तरफ क्या एरो लगा होगा, यानी एक दिशा में बढ़ेगा, तो ये क्या है कोण है, ये क्या है कोण है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है कोण बन रहा है। यहाँ पे कोण इसको दर्शाना होगा तो एक कोण एक लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कोण एक, ठीक है। इसको भी लिखना होगा तो हम लिखेंगे एंगल, ये एंगल का साइन है, एंगल ए बी सी लिखेंगे। यहाँ भी वही सब लिखाएगा, ठीक है, एंगल ए बी सी, यहाँ भी कुछ नाम दे देंगे और लिख देंगे, ठीक है। आइए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं इसी तरह से। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि निम्नांकित चित्र में कोणों की संख्या तथा उनके नाम लिखिए। कोणों की संख्या और उनके नाम, चलिए कोणों के नाम लिखे जाए पहले। तो पहले तो देखिए एक कोण ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके एक कोण एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, यानी कोण लिख सकते हैं एंगल डी ए बी, ठीक। दूसरा कोण हमारा बन रहा है ए बी सी, ये कोण बन रहा है। दूसरा कोण लिख देंगे हम कि एंगल ए बी सी। फिर बनेगा कौन सा कोण, देखिए एंगल बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। फिर एक एंगल बनेगा एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। अब आप खुद बता सकते हैं कि कितने कोण बने हैं, 1 2 3 4। तो लिखेंगे कोणों की संख्या, कोणों की संख्या अच्छे से लिख दें, कोणों की संख्या कितना होगा, गिन के बताइए, 4 होगा, ठीक है, कोणों की संख्या 4 होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए इसी तरह से। देखिए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है निम्नांकित चित्र में कोण की संख्या तथा उनके नाम लिखिए। इनमें से किन किन कोणों के नाम केवल शीर्ष द्वारा व्यक्त किए गए हैं। देखिए इसमें यानी जैसे ऊपर किए हैं वैसे इसमें भी करना है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। बस जैसे इसमें इसमें त्रिभुज टाइप के दिया है उसको जोड़ देंगे। देखिए एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा और एक टोटल ये कोण बनेगा, ठीक है। वैसे ही 3 कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कोणों की संख्या देखा जाए, लिख लेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे कोण, लिखेंगे एंगल डब्ल्यू एक्स जेड, ठीक, कॉमा एंगल डब्ल्यू एक्स वाई। फिर लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। फिर लिखेंगे एंगल वाई जेड एक्स। फिर लिखेंगे ये देखिए एंगल ये वाई, एंगल वाई जेड, सॉरी डबल जेड लिख दिए हैं, एक्स लिखना चाहिए, यहाँ पे एक्स होगा। फिर कॉमा रहेगा, यहाँ भी कॉमा रहेगा, यहाँ भी कॉमा दे दीजिए। फिर हो जाएगा आपका एंगल जेड एक्स वाई, एंगल जेड एक्स वाई लिख दीजिए, एंगल जेड एक्स
वाई, ठीक, कॉमा, फिर लिखेंगे एंगल एक्स जेड डब्लू, लिख देंगे एक्स जेड डब्लू, ये जेड है, सॉरी ये जेड है, और यहाँ से लिख देंगे एंगल, एक बचा एंगल वाई जेड डब्लू, और लास्ट वाला है एंगल जेड डब्लू एक्स, एंगल जेड डब्लू एक्स, ठीक। इस तरह से हमारा कोण, पूरा कोण बन गया है। अब इसी में कुछ प्रश्न और कर दिया है, कह रहा है किन कोणों के नाम केवल शीर्ष द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते। तो किन कोणों के नाम शीर्ष द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, देखिए यहाँ से जितना कोण बना हुआ है, देखिए डब्लू एक्स जेड और एक्स वाई एक्स जेड, इस तरह से यहाँ पे दो कोण बन जाएगा, और यहाँ से डब्लू जेड एक्स और बन जाएगा वाई जेड डब्लू। इस तरह से हम यहाँ से कुछ विशेष है तो इसको हम इस तरह से दूसरे कलर से हम दिखा देंगे। तो आइए पिंक कलर से हम दिखाते हैं इसको। जैसे देखेंगे, लिख देंगे कि एंगल, दूसरा प्रश्न का जो है आंसर वहाँ लिखेंगे हम एंगल वाई जेड एक्स और एंगल डब्लू जेड एक्स, डब्लू जेड एक्स और डब्लू एक्स जेड, लिख देंगे एंगल डब्लू जेड, सॉरी डब्लू एक्स जेड ही रहेगा, और लास्ट वाला लिख देंगे कि वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड। ये हमारा कोड है जो शीर्ष द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, ये शीर्ष द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, लिख देते हैं शीर्ष द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है, शीर्ष द्वारा व्यक्त नहीं करते, नहीं करते, ठीक है, ये हो गया। आइए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। समतल वस्तुओं एवं वक्राकार वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। समतल वस्तुएं एवं वक्राकार वस्तुएं, तो यहाँ लिख लीजिए समतल वस्तुएं। आइए समतल वस्तुएं देखा जाए। समतल वस्तुएं, समतल वस्तुएं, ठीक है। समतल वस्तुएं किस तरह की हो जाएंगी, देखिए मेज, दीवार, फर्श, संदूक, इस तरह से हम लिख सकते हैं समतल मेज, दीवार, फर्श, फर्श, और क्या हो जाएगा, संदूक ले लीजिए, संदूक। ये हमारा क्या हो गया, समतल में आ गए। आइए अब वक्राकार पूछ रहा है, तो वक्रतल वाली देखिए, वक्रतल, वक्रतल, वक्रतल वाली वस्तुओं को हम देखेंगे तो वक्रतल वाले में हो जाएगा गेंद, हो जाएगा गेंद, लिख लेंगे तरबूज, लिख लेंगे तरबूज, गोला हो जाएगा, गोला हो जाएगा, और एक आप खुद अपने मन से सोच के लिखेंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नों की संख्या यहीं तक थी, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।